खुशी नर्सिंग कॉलेज विवाद फिर भड़का, छात्राओं का विधायक आवास पर धरना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट न मिलने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, खाप व किसान नेता भी समर्थन में। हांसी जिला के नारनौल स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ गया है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी न होने से नाराज छात्राओं ने विधायक विनोद भयाना के आवास पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने का आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन समय सीमा पूरे होने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो उन्हें सड़क पर बैठकर विरोध नहीं करना पड़ता। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, धरना जारी रहेगा। इससे पहले कॉलेज में 3 छात्राओं ने प्रार्थना सभा के दौरान रिसेप्शनिस्ट पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। साथ ही प्रशासन पर मानसिक उत्पीड़न और आंदोलन में सक्रिय छात्राओं को निशाना बनाने के भी आरोप लगे हैं। कॉलेज चेयरमैन जगदीश गोस्वामी पहले से जेल में बंद हैं और मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में भी आ चुका है। धरने में खाप प्रतिनिधि और किसान नेता सुरेश कौर भी छात्राओं के समर्थन में पहुंचे। उनका कहना है कि कॉलेज पहले भी विवादों में रहा है और छात्राओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। वहीं विधायक विनोद भयाना ने कहा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़े कुछ दस्तावेजी कार्य बाकी हैं और जल्दी समाधान निकाल लिया जाएगा। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। क्या छात्राओं को समय पर राहत मिलेगी या ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखते रहिए क्लिक इंडिया न्यूज। महीने की लगभग की बात मांगे है, कब क्या आश्वासन विधायक ने दिया आपको? खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला है जियो, ये लगभग 2.5-3 महीना चल रहा है। आज से 1.25 महीने की लगभग की बात होगी। समझौता हुआ था, एक कागसर के अंदर एक कॉलेज है। सरकार की तरफ से व्याणा साहब को मीडिएटर बना के भेजा था सरकार ने। हमारी बेटियों की 2 मांग थी। एक मांग थी जो चेयरमैन ने इनके साथ बदसलूकी की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरी मांग थी वे हम इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस कॉलेज का माहौल अब हमारे लिए सही नहीं रहा। क्योंकि जो चेयरमैन का गला सीधा जिसके खिलाफ हम FIR करवा रहे हैं, उसके बाद तो फिर उस स्टाफ गला जिद्दी लग जाएगी। वो अटेंडेंस भी दिखावा, शायद प्रैक्टिकल में ही फेल कर दे, उनका आत्मकर्तन होगी। या स्टाफ भी टोंटिंग करे, झगड़ा की नौबत पैदा करे। तो इन बातों तय सारा बात लेकर के आई थी कि एक माइग्रेशन हो। माइग्रेशन का उस दिन 15 दिन का समय व्याणा साहब ने मांगा था। हमारी बेटियां तो उस मौके भी ये कह रही थी जी लिख के ले लें, वैसे लिख के लेना में भी जो टाइम लाग जाए तो क्या कर ले। हमें बेरा था लिख कर लेना, मैं जबान तकड़ियो है, नहीं तो नहीं कहते तो लिख के ले लिया। लेकिन किसी कारणवश बीच में दिक्कतें आ गई, समय मांगा, दोबारा फिर समय हो गया, तीसरे वर्ष फिर समय हो गया। अब वो लास्ट में फाइल बताई जाती है 2-3 दिन से, आखिरी में है। मगर से सरकार उसका कॉलेज का जो माहौल है वो इस तरह है, हमारी लड़कियां 1 मिनट भी वहां काटना पसंद नहीं कर रही। क्योंकि बीच में आते 3-4 दिन पहले फिर माहौल खराब हो गया। एक जो स्टाफ टीचिंग में भी नहीं है, गेट पे ड्यूटी है, एक लड़की का आगे पट थप्पड़ मारे बोला कि नहीं मिचरी दी प्रेयर में, उसने घना परमात्मा दिखा है कि मिचा दा, यानी सिर्फ टॉर्चर करने वाली बात। अब हालात दोबारा ना बिगड़े, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम बने। और अभी हमारा ये है, हम यहाँ धरने में बैठे हैं और हमारा फैसला ये है कि हम ना कोई ज्यादा नेगोशिएशन में जाना चाहते, ना हाँ ना में जाना चाहते। हमारा तो न्यू है भाई, वो आप बताओ हुए फाइनल में जा रही है, साइन हो जाए, कागज हमारा हाथ में आ जाए, हमें अपना घर बिक जाए। ज्यादा हमें ना भाषणबाजियां बढ़ना चाहते, शांति से धरने बैठे हैं, ना हमें किसी के खिलाफ बोलते, ना किसी का हक में बोलते। समझ गए? धरना कागज नहीं मिलेगा बेटे, इतना धरना जब तक माइग्रेशन का
फाइनल जो ऑर्डर का कागज है ना वो नहीं मिलेगा ना, तब तक ये विधायक जी कह रहे हैं कि विधायक जी क्या कहेंगे, इनकी तो पूरी हो लेते हो। विधायक जी क्या कहें, विधायक जी कह रहे हैं कि जो समय लग रहा है काफी लंबा, इससे पहले कभी हुआ नहीं था इस तरह का मामला, तो पहली बार हुआ है, समय लग रहा है, इसकी वजह से देरी हो रही है कहीं ना कहीं, तो किस तरह से? मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दूं कदे विधायक जी सीएम सैनी रूस जी, असल मैं बताऊं इस सरकार में मंत्रिया ने अफसर न्यूए को नहीं पूछते तो सह के नहीं, तो जो सरकार ने यस कर दी, हमने तो इतवार ने कोर्ट लाग दी देखी भाई, जेल खुली देखी इतना कदा। अरे रेल गिलान में 100 आदमी लेकर आए थे 2013 में हुड्डा का राज में, इतवार ने कोर्ट लागी थी और बरी करे थे सरकार वो है। अब सरकार ने कह रखा 15 दिन में माइग्रेशन कर देंगे, बार बार डेट आ रही है, इसके अफसर सुने ही नहीं रहे, यू धरना अफसर लगवा रहे हैं। जब सरकार ने तो ये से कर रखी है, अब वो अफसर क्यों नहीं दे रहे कागज? ये सारा का सारा जो अपने सरकार तो ही बड़े समझे है नहीं, वो लगवा रहे। किस मांग को लेकर धरने में बैठे हो, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम आंचल है, मैं खुशी कॉलेज की 4th सेम की स्टूडेंट। हमने माइग्रेशन की और चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी किया था। तो वो एक मांग तो पूरी हो गई थी, लेकिन जो हमारी माइग्रेशन की मांग थी ना, उसमें टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। तो पहले 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद हम दोबारा मिले तो फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगा। तो अब भी परसों आए थे तो सर ने बोला था कि बस एक साइन होने बाकी है। तो आज मतलब अंकल ने बोल दिया था कि परसों परमानेंट धरने पे बैठ जाएंगे जब तक माइग्रेशन नहीं होगा बच्चों का। तो अब जब तक हमारा माइग्रेशन नहीं होगा ना, हम धरने से नहीं उठेंगे। क्या रीजन रहा है जो इतनी लंबा समय लगा है? क्या रीजन है कि वो इतना क्यों लगा रहा है? रीजन क्या है? मतलब वो जो एमएलए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि एसीएस की तबीयत खराब थी पहले, तो उसके बाद अब साइन होने रहते हैं। पता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमें तो यही लग रहा है कि मतलब हमें धोखे में रखा गया था इतने टाइम तक। बीच में ये भी खबर आई थी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होके आ गई, अब पता नहीं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हाँ जी, मतलब एजुकेशन पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ ही रहा है हमारा। और कॉलेज में भी टीचर्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जिनका एफआईआर में नाम है, उन बच्चों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। ये तक बोल दिया टीचर ने कि अगर मैं एससी कास्ट में होती तो मैं भी झूठे केस में फंसवा सकती। तो अभी क्या रहेगी अगले प्रदर्शन की रूपरेखा, क्या ये रहेगी? शब्द किसके थे? ये कॉलेज के टीचर थे, उनका टीचर। अब कब तक धरना उठेगा, बात करें तो? जब तक धरना नहीं उठेगा, जब तक हमारे हाथ मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इन सभी के हाथों में इनके माइग्रेशन के लेटर नहीं आ लेते, सीट अलॉट नहीं हो जाती। क्या नाम है जी आपका? आंचल, 4th सेम। तो मैंने माइग्रेशन के लिए हाँ भर ली थी कि हमने सरकार की तरफ से हम आपको एश्योर करते हैं कि जो जो बच्चे माइग्रेशन चाहते हैं उनका माइग्रेशन करवा दिया जाएगा। और उसके बाद माइग्रेशन की प्रक्रिया भी चालू हो गई, क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज की माइग्रेशन पहले भूतकाल में कभी हुई नहीं, इसलिए एक नया इसके लिए सिस्टम बनाना था। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, वहाँ से फिर सरकार से अलाउ हो गया भी इसकी माइग्रेशन कर दी जाए। तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें टाइम लग गया। मगर अब फाइल बन के डायरेक्टोरेट से एसीएस मैडम जो मेडिकल एजुकेशन की एसीएस हैं सुमिता मिश्रा जी, उनके यहाँ पहुँच के वहाँ से भी फाइल निकल गई। मेरी सुबह बात हुई है, अब हेल्थ मिनिस्टर के पास ये फाइल पहुँच गई है। आज हेल्थ मिनिस्टर से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएगी, और जैसे ही फाइल वहाँ से अलाउ हो जाएगा तो इनकी माइग्रेशन हो जाएगी। ये इसलिए धरने में बैठे हैं कि एक लंबा समय बीत गया, इस सारे काम में लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत थी और वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो आज या कल तक वो हो जाएगी, तो उसके बाद इनको जो इनकी इच्छा है, इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। यही इनका धरने का कारण। अभी आप जो धरने पे आप गए थे? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि आगे करेंगे या बैठ जाए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं तो इनका घर है और जाना चाहें तो जाएं। मैंने तो ये बता दिया कि इनका काम आज और कल में ही है, ज़्यादा लंबा है नहीं।